इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को दी मात और श्रृंखला में 1-1 की बराबरी हासिल की। इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए हीरो थे जो रूट, जिन्होंने इस मुश्किल पिच पर एक और कमाल की 68 के पारी खेली। लेकिन इस बार इंग्लैंड की जीत में वो पारी आई। पिछले मुकाबले में रूट ने कमाल का 68 कूटा था, लेकिन वहां पर वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे। लेकिन भाई साहब, उस कमी को जो रूट ने इस मुकाबले में पूरी किया, कमाल की पारी खेली, अपनी टीम को इस डिफिकल्ट पिच पर कमाल की विजय दिलाई। श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद ही खराब है। जेमी ओवर्टन ने कमिल मिसारा को 5 रन पर फंसा लिया, लेकिन भाई साहब उसके बाद प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस के बीच एक साझेदारी लगी। दोनों की इस साझेदारी ने श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि फ्री फ्लोइंग बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी रन बना रहे थे। विकेट नहीं गिरने दी पावर प्ले में और कोई। लेकिन पावर प्ले के बाद आदिल रशीद ने आकर इस पार्टनरशिप को तोड़ा, जब प्रथम निशंका को 26 रन पर चलता किया। तो कुशल मेंडिस रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कुशल मेंडिस 26 रन बनाकर रन आउट हो गए। श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि भाई साहब पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच थे कुशल मेंडिस। वहां से रन आउट होना उनके लिए श्रीलंका को ये बहुत बड़ा विकेट था। लेकिन भाई साहब उसके बाद कप्तान चार्ल्स असलंका और धनंजय डिसूजा ने आकर पारी को संभाला। दोनों ने इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना किया। इस डिफिकल्ट पिच पर जो पूरी तरीके से स्पिन को मदद कर रही थी, दोनों ने स्पिन को नेगोशिएट किया, बेहतरीन डिफेंस किया, सिंगल डबल निकाले। तो वही श्रीलंका टीम एक बार बेवकूफ पर फिर हुई, जब दोनों ही सेट बल्लेबाज स्कोर को कन्वर्ट नहीं कर सके। धनंजय डिसूजा की बात कर तो 40 रन पर अपना विकेट फेंक गए। कप्तान चार्ल्स असलंका जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, पिच पर वक्त गुजार चुके थे, वो 45 पर आउट हुए। जनित लियानगे ने आकर रन बनाए, 11 गेंदों पर 12 पर वो आउट हो गए। पवन रत्नायकर ने 34 गेंदों पर 29 रन का कैमियो खेला। दुरुत बिलालगे ने 20 रन बनाए, मगर भाई साहब श्रीलंका की टीम 220 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में बात करते हुए हीरो थे आदिल रशीद। कमाल की गेंदबाजी की, 2 शिकार उन्हें किए। जेमी ओवर्टन ने 2 विकेट ली। जो रूट ने पारी समाप्त की, एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंका को पूरी तरीके से ऑल आउट कर डाला। तो वह अब टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की ओर से रिहान अहमद और बेन डकेट की ओपनिंग जोड़ी है। भाई साहब नई ओपनिंग जोड़ी थी, लेकिन रिहान अहमद 13 पर आउट हुई। एक बार फिर श्रीलंका को उम्मीद जगी कि पहला विकेट मिल चुका है, अब शायद इस मुकाबले में श्रीलंका हावी होगी। लेकिन भाई पिछले मैच के हीरो जिन्होंने एक साथ के साझेदारी की थी, यहां पर भी दोनों ने कमाल की साझेदारी की, बेन डकेट और जो रूट। इस मुकाबले में मतलब खासियत क्या थी इस पार्टनरशिप की? इसमें इंटेंट था। जो रूट ने आते ही बाउंड्रीज लगाई, डकेट भी साथ दे रहे थे। इस बार वो पूरी तरीके से सेल में नहीं गए, जिस प्रकार से पहले मुकाबले में चले गए थे। यह साझेदारी कमाल की रही। लेकिन भाई एक बार फिर डकेट 39 पर आउट हुए। लगा कि शायद यहां से मुकाबला टर्न हो सकता है। जैको बैतल 6 पर फंसा लिए गए धनंजय डिसूजा द्वारा। 2 विकेट जब गिरी तो लंका को लगा शायद अब वापसी हो रही है। लेकिन भाई जो रूट खड़े हुए थे, साथ दिया हैरी ब्रूक ने। दोनों के बीच गजब की साझेदारी लगी। इस साझेदारी ने पूरी तरीके से यह सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड अब कोई विकेट नहीं खोएगी और इस रन चेस में आगे बढ़ेगी। हालांकि कप्तान साहब हैरी ब्रूक, जो कि अटैकिंग बल्लेबाज माने जा रहे थे, यहाँ पर पूरी तरीके से सेल में गए, पूरी तरीके से स्लो खेल रहे थे। उन्हें पूरी जिम्मेदारी ली, क्योंकि दूसरी तरफ से जो रूट बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर जो रूट खेलेंगे और दोनों मिलकर इस रन चेस को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब सब कुछ इंग्लैंड के पक्ष में आ चुका था। रूट 68 बना चुके थे, हैरी ब्रूक कमाल के लग रहे थे। लेकिन भाई साहब एक बार फिर टर्न आता है मुकाबले में, जब हैरी ब्रूक 42 पर आउट होते हैं, जो रूट को आतिश फर्नांडो 75 पर आउट करते हैं। लगा कि शायद अभी भी मुकाबले में कुछ है। लेकिन भाई साहब जॉस बटलर ने कहा इस बार कोई टर्न नहीं आएगा, कोई रोमांच नहीं आएगा मुकाबले में। जॉस बटलर ने विस्फोट के अंदाज में जो कैमियो खेला वो अलग ही था। जॉस बटलर के तूफान ने इस मुकाबले में कोई और मोड़ नहीं आने दिया। इंग्लैंड ने मुकाबले को 5 विकेटों से जीत लिया।